हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स का क्या है, स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है। इनके बीच में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जो है इनके साथ अटैच होता है और इसके साथ जो है ट्रांसफर आरएनए है और इस तरह से क्या होता है, अमीनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है राइबोसोम। देखिए जो राइबोसोम जो है ये एक नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल है। क्या है ये एक नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल है। और क्या होता है, ये एक स्मॉलेस्ट होता है और ये एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके बाहर से जो है कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है कि राइबोसोम को डिस्कवर्ड किया था रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने। ठीक है, पैलेट से पहले राइबोसोम जो है इनको डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में राइबोसोम्स को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। उसके बाद क्या है, पैलेट जो था 1955 जब इसने सेल की स्टडी की, जब इसने एनिमल सेल की स्टडी की तो इसने क्या देखा, तो सेल के अंदर जो है कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप्स के कुछ स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप के कुछ स्ट्रक्चर थे। उन्होंने जब सेल की स्टडी की तो उन्होंने जब इसमें स्टडी की तो देखा क्या है, इसमें कुछ स्मॉल साइज के कुछ जो है ग्रेन्यूल्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो क्या है इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल के जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। और उसके बाद क्या देखा कि न्यूक्लियस के साथ में क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके साथ भी देखा कि यहाँ पर जो है कुछ स्मॉल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो अटैच है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर जो है जब कंप्लीट स्टडी की सेल की तो उन्होंने फिर क्या किया, एनिमल सेल से जो है राइबोसोम्स को डिस्कवर्ड किया। ठीक है, तो पैलेट ने फिर फर्दर स्टडी की तो पैलेट ने क्या किया, राइबोसोम को डिस्कवर्ड किया। कहां से, एनिमल सेल से। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये राइबोसोम जो है इनकी ऑकरेंस कहां कहां पे है। देखिए राइबोसोम जो है दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। मतलब ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, ये दोनों प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स केस में भी जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एब्सेंट कहां पर होते हैं, किस में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसमें हमारा एक जो मैच्योर ऑर्बिसीज है एंड सिपोम, इन केसेस में क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर एब्सेंट इन मैच्योर ऑर्बिसीज, रेड ब्लड सेल्स एंड सिपोम। इनमें क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, तो ये जो राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में है। अब जो राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जो है दो फॉर्म्स में होता है। कुछ राइबोसोम जो है फ्री फॉर्म या स्कैटर्ड रहता है कि इसमें साइटोप्लाज्म में, और इसमें से जो है कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो किसी सेल ऑर्गेनल के साथ क्या होता है, अटैच्ड रहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये जो राइबोसोम होता है ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
तो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होते हैं, जो राइबोसोम जो है दे आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें से जो राइबोसोम जो है कुछ फ्री फॉर्म में है और कुछ राइबोसोम जो है अटैच्ड होते हैं किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अगर ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में इस तरह से जो है ये फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरह से जो है रफ जो सेल ऑर्गेनल है, तो इसके साथ क्या होता है, ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो इसके अलावा जो है राइबोसोम जो है दे आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स में भी जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मतलब राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोराइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं उन राइबोसोम्स को हम क्या कहेंगे, माइटोराइबोसोम्स। और जो राइबोसोम प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिडोराइबोसोम। तो इस तरह से जो है इनकी ऑकरेंस होती है कि इसकी राइबोसोम्स की। अगर प्लास्टिडोराइबोसोम्स इसका मतलब ये प्लास्टिड्स में है, अगर माइटोराइबोसोम्स है इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में है, अगर साइटोराइबोसोम्स है इसका मतलब क्या होता है, ये वो राइबोसोम्स होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो देखिए अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे, अगर हम राइबोसोम्स के कंपोजिशन की बात करेंगे तो राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो राइबोसोम जो है ये कॉम्प्लेक्सेस है। राइबोसोम जो है दे आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस है किसके, आरएनए और प्रोटीन्स के। तो इसमें जो आरएनए जो प्रेजेंट होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। क्या होता है, इसमें जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो होता है किसकी फॉर्म में, राइबोसोमल आरएनए होता है। अब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है दोनों किस में होते हैं, राइबोसोम्स में, और ये जाकर के बनाते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो राइबोसोम जो है बेसिकली क्या है, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है। क्या है, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है जिसमें क्या होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी सब यूनिट्स की, अगर हम बात करते हैं कि इसकी सब यूनिट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन या स्वेडबर्ग यूनिट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन या स्वेडबर्ग यूनिट्स, राइबोसोम जो है ये डिवाइड होता है किसमें, इनटू 2 सब यूनिट्स में, ठीक है। तो राइबोसोम के जो है 2 सब यूनिट्स है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। तो ये दोनों सब यूनिट जो है आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और इनको अटैच कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। देखिए तो यूकैरियोट्स के केस में भी क्या होता है, यूकैरियोट्स के केस में भी क्या होता है कि राइबोसोम के जो है 2 सब यूनिट्स है, और प्रोकैरियोट्स के केस में भी क्या होता है, राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स केस में तो इसमें क्या होता है, एटीएस जो है राइबोसोम टाइप प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जिसके जो है और इसके जो है जो 80S राइबोसोम्स है इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S है, और इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40S। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये 60S है और ये 40S राइबोसोम टाइप है, और ये इसमें क्या होते हैं, 50S होता है और ये 30S होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, इन दोनों को बाइंड कौन करता है, इन दोनों को बाइंड कौन करता है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम जो आयन होता है जो इन 2 सब यूनिट्स को आपस में क्या करता है, बाइंड करता है। तो ठीक है, तो ये इसी तरह से क्या होता है कि ये जो सेडिमेंटेशन स्वेडबर्ग यूनिट्स क्या होता है। देखिए सेडिमेंटेशन अगर हम किसी स्ट्रक्चर्स का हम चेक करते हैं, देखिए अगर हम एक टेक्निक्स अपनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं किसी
किसी मॉलिक्यूल्स के या किसी भी स्ट्रक्चर का जब हम सेंट्रीफ्यूगेशंस करते हैं तो देखिए अगर हम राइबोसोम, ये भी एक स्ट्रक्चर है, अगर इसमें क्या हुआ जब इसकी जो है सेडिमेंटेशन इन्होंने की, तो सेडिमेंटेशन में क्या, सेडिमेंटेशन कैसे इन्होंने फाइंड आउट किया, तो इसमें क्या होता है जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, जब जो टेक्निक जब इन्होंने किया, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइज या वेट के हिसाब से क्या होता है बॉटम में सेटल्ड होता है, ठीक है। तो वेट और साइज के जो है हिसाब से क्या होता है वो बॉटम पर जो है सेटल्ड होता है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर जो है कि वो उसमें वेट कम होता है, साइज कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बॉटम पर सेटल्ड नहीं होता है बल्कि जो है बॉटम से ऊपर ही रहता है। तो इसी बेस पर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन जब की गई थी तो इसी बेस पर क्या है इसको 80S राइबोसोम्स कहा, जिसमें 60S और 40S का मतलब 60S जो है ये बॉटम में सेटल्ड होता है और ये जो 40S है ये ऊपर ही रहता है। तो इस बेस पर इनकी जो है सेडिमेंटेशन की या स्वेडबर्ग यूनिट को जो है इन्होंने मेजर किया है। तो याद रखिए जो है, तो देखिए कि ये 60S, अगर 40S को हम बात करते हैं तो ये 100S चले जाता है, और जो है अगर 50 और 30 को मिलाकर तो ये 80S बनता है। बट इनको हम फिर क्यों कहते हैं कि ये जो है 80S है या 70S है, ये तो 80S होना चाहिए और ये 100S होना चाहिए। बट इसमें ऐसा होता है कि देखिए अगर ये मार्कर है, देखिए अगर ये मार्कर है तो मार्कर में जो है ये इस मार्कर की जो कैप है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर है इसका मतलब जो है इसका अभी जो है साइज काफी लंबा है। जब मैं इसको कैप जो है इसके साथ लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका साइज जो है अब डिक्रीज हो गया। इसी तरह से क्या होते हैं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये इसके सब यूनिट जो है इस तरह से होते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम आयन जो है इनको आपस में बाइंड करता है तो इससे क्या होता है जब ये आपस में जो है करीब आ जाते हैं, जब बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जब अटैच हो जाते हैं तो इनका साइज जो है फिर डिक्रीज होता है। तो इसी बेस पर जो है इसको हम 80S राइबोसोम्स कहते हैं और 70S राइबोसोम्स कहते हैं इंस्टेड ऑफ 100S एंड 80S। तो ये याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड में ये दो सेल ऑर्गेनल है, इनके अंदर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, 70S। तो 70S टाइप राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। देखिए अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ होती है और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कहां पर होती है। अगर राइबोसोम्स की अगर हम फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो राइबोसोम जो है कहां पर इसकी फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये एक लिटिल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ही जो है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर पोर्स है, ये न्यूक्लियोलस है और ये इस सेल का क्या है, डीएनए है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। जब डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, एक मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। किसकी, मैसेंजर आरएनए की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर चले जाता है, ठीक है। तो ये एरिया जो है साइटोप्लाज्म का, ये क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। ये जो मैसेंजर आरएनए है, फिर मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन लेता है, ये कोड की फॉर्म में क्या, कोडान की फॉर्म में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कहां से लेता है, डीएनए से। डीएनए ने इसको इंफॉर्मेशन दे दी कि जाकर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी है। फिर जो है ये प्रोटीन के मैसेज जो है लेकर आया है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या होता है, राइबोसोम्स के बीच में क्या होता है, ये अटैच होगा इनके साथ, ठीक है। ये दो जो राइबोसोम को क्या बीच में क्या होता है, इसके साथ जो है इसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर फाइनली क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ये देखिए इस तरह की जो है ये प्रोटीन्स बनाएगा, इस तरह से जो है प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर बने, ठीक है। ये प्रोटीन्स के जो है स्मॉलर प्रोटीन्स जो है यहाँ पर इनकी जो है फॉर्मेशंस हुई।
उसके बाद क्या होता है, ये जो दोनों जो है प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर से सीधा न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगा। ये न्यूक्लियस का पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है या जो राइबोसोम्स के जो प्रोटीन्स है ये यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जाकर इस जो ये न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। फिर राइबोसोमल आरएनए जो है, इन राइबोसोम के जो यूनिट्स है, जो राइबोसोम के जो यूनिट है, तो इसमें क्या होता है, राइबोसोमल जो आरएनए होता है ये बाइंड करेगा किसके साथ, इन राइबोसोम्स के यूनिट के साथ। फिर एक जो है फाइनल स्ट्रक्चर की यहां पर फॉर्मेशंस होगी। अब जाकर ये राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम मिलकर एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जब इनकी फॉर्मेशन हो गई, अब जाकर जो है ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा। फिर जाकर क्या करेगा, फिर ये प्रोटीन जो है स्पेशल, फिर जाकर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा और फिर फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सेल्स के लिए। अब देखिए बहुत सारी इसी तरह से जो है हार्मोन्स की बॉडी में सिक्रेशन होती है, या इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। वो इसी प्रोसेस से जो है वो फॉर्मेशन होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम में प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। तो इस तरह से इसी मैकेनिज्म से क्या होता है, राइबोसोम, देखो राइबोसोम जब साइटोप्लाज्म से बाहर लाता है तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम की पैकेजिंग होती है, सॉरी राइबोसोम जो है असेंबल्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम जो है राइबोसोमल आरएनए के साथ क्या होता है, असेंबल्ड हो जाते हैं। फिर जाकर क्या होता है, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की तरह जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर जाकर क्या होता है, ये फंक्शनल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में जाकर फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो इस प्रोटीन की, ये राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस के लिए क्या होता है, इसमें डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और आरएनए का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए और आरएनए का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि इसमें राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि डीएनए जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, फिर जो है इसके अलावा जो है आरएनए की जो है सिंथेसिस भी होगी कि इसमें डीएनए से, फिर जाकर इसमें जो है डिफरेंट जो है टाइप्स के जो आरएनए जो है प्रोड्यूस्ड होंगे, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। ये जो है ये क्या, इनका जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि इसमें राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में। देखिए जो ये मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए कहां से बना, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से। तो ये क्या करेगा, ये एक इंफॉर्मेशन लाएगा। क्या लाएगा, एक इंफॉर्मेशन लाएगा। तो किसकी फॉर्म में, एक कोड्स की फॉर्म में। क्या लाएगा, कोड्स की फॉर्म में क्या होता है, इंफॉर्मेशन लाएगा डीएनए से, जिसको हम कहते हैं कोडान। और ये कोडान किसकी फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट कोडान होता है, जैसे एयूजी। एक ट्रिपलेट कोडान के फॉर्म में क्या होता है, एक मैसेज लाएगा डीएनए से, किसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड्स लाएगा, कहां की तरफ, राइबोसोम की तरफ। ठीक है, ये अमीनो एसिड लाएगा कहां की तरफ, राइबोसोम्स की तरफ, ताकि जो है प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होगी, पॉलीपेप्टाइड का चेन की फॉर्मेशन हो। और राइबोसोमल आरएनए किस में टेक पार्ट करेगा, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में। इस तरह से क्या होता है कि ये जो है, अगर मैसेंजर आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए के साथ इस तरह से जो राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है, राइबोसोम जो है इस तरह से, राइबोसोम जो है इस तरह से जो है अटैच होंगे, एक पॉली राइबोसोम्स की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, इसके साथ जो है बहुत सारे जो है राइबोसोम जुड़ते रहेंगे और इन राइबोसोम्स के साथ क्या होगा, फिर ट्रांसफर आरएनए जो है बाहर से जो है बहुत सारे एमिनो एसिड्स को लाएगा और एमिनो एसिड्स की जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी। देखिए स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने बताया कि एक स्मॉल यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। तो स्मॉल और लार्ज यूनिट के बीच में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ये ट्रांसफर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, बहुत सारे जो है राइबोसोम्स को क्या करेगा, इनको आपस में जो है क्लोज करेगा। ठीक है, अपने साथ जो है राइबोसोम्स को जोड़ देगा। ये सिंगल राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके साथ बड़े बड़े राइबोसोम जो है इनके साथ अटैच होंगे। फिर ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होगा, ये एमिनो एसिड्स को लाएगा कहां की तरफ, राइबोसोम की तरफ। ठीक है,
ये ट्रांसफर आरएनए का काम है एमिनो एसिड लाना, मैसेंजर आरएनए का काम होता है दो सब यूनिट्स को आपस में बाइंड करना। उसके बाद क्या होती है, जब सारे एमिनो एसिड्स आएंगे तो इस तरह से एमिनो एसिड्स की क्या होती है, एक चेन बनेगी, एक पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी जो है चेन बनाएगी और इन एमिनो एसिड के बीच में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है डेवलप होगा। तो इस तरह से क्या होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस में क्या होता है, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ठीक है, फिर अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम जो है ये सेल के अंदर जो है एक फैक्ट्री की तरह है, ठीक है। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम जो है एक फैक्ट्री की तरह है और उस फैक्ट्री का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। सो जो राइबोसोम जो है इसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक फैक्ट्री होती है सेल के अंदर जिसका फंक्शन क्या होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन